यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग पॉइंट? वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है डिससेटिस्फैक्शन विद योर ओन लाइफ. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. डिससेटिस्फैक्शन विद योर करंट सिचुएशन, कि नहीं बहुत हुआ, अब तो बदलना है इस सिचुएशन को, ऐसे नहीं चलने वाला. हाँ, चल सकता है लेकिन ऐसे नहीं चलाना है मुझे. दैट इज अ डिससेटिस्फैक्शन व्हिच इज देयर. क्या जितनी भी डिस्कवरीज होती है इस दुनिया में, चाहे साइंटिफिक डिस्कवरी हो, चाहे कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, उसकी शुरुआत डिससेटिस्फैक्शन से नहीं होती है. इफ समबडी इज सेटिस्फाइड विद हिज और हर लाइफ, हाँ ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है. और मजे की बात क्या है, वो सेटिस्फैक्शन रियल नहीं होता है. वो सिर्फ हम ढोंग कर रहे होते हैं सेटिस्फैक्शन को. क्योंकि जो प्यासा है वो सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है? जिसके अंदर डिजायर्स भरे पड़े हैं कुछ करने के, कुछ पाने के, एक तरह से एक लाइफ को जीने के, लेकिन वैसी लाइफ नहीं मिल रही है, फिर वो पर्सन बात कर रहा है कंटेनमेंट की, सेटिस्फैक्शन की. सब ढोंग है, सब दिखावा है. यानी पैसे से ऊपर उठने के लिए, पानी से ऊपर उठने के लिए पहले आपको पानी कमाना पड़ेगा. तो डोंट बी टू सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर थिंग्स आर गोइंग ऑन, बी डिससेटिस्फाइड विद इट. और वो डिससेटिस्फैक्शन जितनी बड़ी होती है ना, उतने ही तेजी से अंदर से आ रहा होता है कि अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ करना ही है. उसी में कैसे स्टक रह सकते हैं कि मतलब हाँ ये गोल है मेरा, तो यही करना है मुझे. हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए. बिकॉज क्या है कि गोल्स चेंज होते रहते हैं. जैसे अगर आप मेरा भी बैकग्राउंड देखोगे तो शुरुआत हुई थी कहाँ से, याद है किसी को? मॉडलिंग से. मॉडलिंग में धक्के खाए, समझ आया कुछ होना है नहीं. तो चल कैमरे के पीछे आ जाता हूँ. अगर मैं स्टिक रहता कि नहीं मेरे को तो कैमरे के आगे ही रहना है, तो क्या होता? तो आज कैमरे के आगे नहीं आ पाता. सो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ स्टिकिंग टू वन गोल ओनली, नो मैटर वॉट. ऐसे बहुत लोग देखे मैंने. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे जब मैंने शुरू करी थी मॉडलिंग, एक्टिंग, ये वो, जो आज भी वहीं पे धक्के खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. दे आर टू कन्फाइंड, देयर थिंकिंग इज टू कन्फाइंड, नॉट लुकिंग एट द रियलिटी कि भाई मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो छोड़ो ना उसको. अपने आप से सच नहीं बोल सकते क्या हम? क्योंकि करके ही समझ आता है ना बहुत सारी चीजें. तो एक है दूर से सोचना किसी चीज के बारे में. आप अपने गोल सेट कर रहे हो अपने माइंड में, तो कुछ भी सेट कर लोगे कि मुझे फुटबॉल खेलनी है, खेल के देखा, अरे ये तो मेरे बस का ही नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं है, तो छोड़ दो उसको. जबरदस्ती क्यों लगे रहना है? बहुत बार हम क्या होता है, हम एक डिसीजन ले लेते हैं और हमें समझ भी आ जाता है कि ये डिसीजन हमने गलत ले लिया है, फिर भी डर लगता है कि अब अगर वापस गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो हम उसको चलने देते हैं. सो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? नॉट अ गोल बट अ पर्पस. दैट पर्पस कुड बी कि मुझे, ये मैं अपना पर्पस आपको बता रहा हूं. वैसे आई एम नॉट टू श्योर मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट अपना ही बता सकता हूं बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकता हूं ना. तो माई पर्पस वॉज इन योर एज, दिस वॉज 20 से 22 साल की एज में, जो मेरा क्लियर पर्पस था जिसको मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में, वो था कि मुझे 30 साल की एज में रिटायर हो जाना है. रिटायर फ्रॉम मनी, वर्किंग फॉर मनी, नॉट फ्रॉम वर्क, नॉट फ्रॉम लाइफ. दोनों में फर्क आया पकड़ में? एक है रिटायर हो गए, पागलों की तरह पड़े हुए हैं. ना 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 ना, और एक्टिव हो जाना है रिटायरमेंट के बाद, और ज्यादा फुल ऑफ लाइफ, और ज्यादा काम करने हैं. पैसे के लिए काम नहीं करना है. दिस वॉज माई पर्पस. दिस गेव मी द एनर्जी, दिस गेव मी द किक. अरे मजा आएगा यार जब लोग अपना करियर शुरू करेंगे, मेरा खत्म हो चुका हो. यानी पर्पस क्या हुआ अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो? जो अभी पानी वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि अब पानी के लिए धक्के नहीं खाने, घर में ही कुआं खोद देना है.